बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं, मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात का मामला है। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा किए जाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 18 मार्च को आवेजा की जाएगी। 21 मार्च को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। आपको अपडेट करें, मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात का मामला है। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा किए जाएंगे। उस्मान खान हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो ज़िमनी इंतखाब है उसके हवाले से पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुल्क भर में जो ज़िमनी इंतखाब है वो 21 जो अप्रैल है तब होगा, जबकि इसलिए कागजात नामजदगी जो है वो 16 से 18 मार्च तक जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाई जा सकेंगे। जो हतमी फहरिस्त जो है वो 18 मार्च को शाया होगी, जबकि स्क्रूटनी का अमल 21 मार्च को होगा, जबकि जो उनके खिलाफ दरख्वास्त 25 मार्च को दी जा सकेगी, जबकि 28 मार्च को उस पर जो है वो समाअत होगी, जबकि हतमी फहरिस्त जो है वो 28 मार्च को उनमें शाया की जाएगी। जबकि जिन जिन उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने हो वो 29 मार्च को कागजात वापस लेंगे, जबकि 30 मार्च को सैंपल्स की अलॉटमेंट होगी, जबकि पोलिंग दो जो है वो 21 अप्रैल को होगा। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में डिस्पेंसरियों में डॉक्टर और लेडी डॉक्टर की पोस्टें खत्म करने का मामला। एडवोकेट जनरल की इस्तदा पे समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का कहना था कि निगरान हुकूमत ने डिस्पेंसरियां खत्म की थी। नई हुकूमत को पॉलिसी बनाने के लिए मोहलत दरकार है। अदालत 23 जून 2023 को होने वाले नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर चुकी है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि 8 माह बाद हुकूमत ने पोस्टें खत्म कर दी हैं। सैकड़ों डॉक्टर्स नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। आपको अपडेट करें, डिस्पेंसरीज में डॉक्टर और लेडी डॉक्टर्स की पोस्टें खत्म करने का मामला। एडवोकेट जनरल की इस्तदा पर समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। निगरान हुकूमत ने डिस्पेंसरियां खत्म की थी। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का ऐसा कहना है। नई हुकूमत को पॉलिसी बनाने के लिए मोहलत दरकार है। हम आपको बताएं, माह सियाम और गैस बहरान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के अवाम गैस से महरूम हैं। हुकूमती दावे हवा हो गए। सहरो इफ्तार में गैस बंदिश जारी है। घरेलू सार्फिन परेशान, खाना बाजार से खरीद कर खाने पर मजबूर हैं। LPG की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। जाएं तो कहां जाएं, शहरियों की दुहाई। मजीद जानने के लिए शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। गैस की बड़ी प्रॉब्लम है। खवातीन बड़ी परेशान होती हैं। सहरी के वक्त बड़ी परेशान होती हैं खवातीन। उसकी वजह से हमें इस चीज़ की अपील है आला हुकाम से कि हमें सुई गैस दी। सुई गैस से मल्ला हयात नगर, कयूम नगर और ये इलाके काफ़ी मुतासर हैं। कहने के तो आ रही होती है लेकिन ना उसका प्रेशर होता है। चूल्हे नहीं चल रहे, चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, लोग परेशान होते हैं सहरी के लिए भी, अफ्तारी के लिए भी। ये तो कुव्वत खरीद से बढ़ रही है। गरीब पहले ही उसमें वो हो रहे हैं कि भाई कैसे इनको खरीदें, खाने के लाले पड़े हुए हैं। आप देखें कि जब सहरी होती है या अफ्तारी होती है, दोनों वक्त में गैस नहीं होती, और जो बिल इतने हैं, एक बंदे की इनकम उतनी नहीं है जितना उनको बिल दिया जा रहा है। रियासत माँ है और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हर शहरी को देखे। आप देखें कि इतनी महंगाई, बिजली का बिल देख लें, गैस का बिल देख लें, आटा देख लें, मतलब यह है कि हर चीज़ में इतनी महंगाई, तूफानी महंगाई है कि मैं कहता हूं कि बेचारे जो लोग हैं वो पिस चुके हैं। वो अब उनकी सकत खत्म हो गई है, ताकत खत्म हो गई है। कहीं ऐसा ना हो ये लोग जो है सड़कों पे निकलें। मैं मौजूदा जो हुक्मरान हैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं। वो नई हुकूमत आई है और उनसे ये गुजारिश करता हूं कि फिल फौर जो है सुई गैस के बिलों में जो है वो उसकी महंगाई खत्म की जाए और सहरी और अफ्तारी के वक्त खासकर जो लोड शेडिंग है वो खत्म की जाए। एक चीज जो स्टैंडर्ड सिलेंडर है ना, उसकी गेज है 14 गेज। ये सिलेंडर है, देखें, ये 14 गेज में है सिलेंडर। ये ब्लॉक है, इसका वॉल हर चीज जो है वो एक गवर्नमेंट के मेयार के मुताबिक बनी हुई है। अब आपको बताएं, मुल्तान में गैस की कम दस्तयाबी और ओवर चार्जिंग की वजह से शहरी परेशान हैं। बिल की दुरुस्तगी करवाने आए शहरियों का पारा हाई। शहरी कहते हैं गैस आती नहीं, रमजान में कम नज कम शहरियों को रिलीफ देना चाहिए था। बिल ज्यादा आते हैं। बिल शिकायत करवाने आए तो बिल भी दुरुस्त नहीं किए जा रहे। मुल्तान में गैस की कम दस्तयाबी और ओवर चार्जिंग की वजह से शहरी परेशान हैं। बिल की दुरुस्तगी करवाने आए शहरियों का पारा हाई। शहरी कहते हैं कि गैस आती नहीं, रमजान में कम से कम शहरियों को रिलीफ देना चाहिए था। और दूसरी तरफ शहरी ये भी मुतालबा करते हैं कि 7 साल से मीटर नहीं लगा, हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। सुई गैस के दफ्तर 8:30 बजे कोई सुनवाई नहीं हो रही इधर, और 29,000 रुपये बिल है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ, एक घर है चलाने वाला, एक चूल्हा जलता है हमारा और 29,000 रुपये बिल है।
बताओ गरीब बंदा खाना पूरा करे या बिल भरे। 2020 में 30,000 बिल था मेरा, ठीक है। 2020 से मैं ट्राई कर रहा हूँ ये मीटर बहाल करने के लिए। कभी मुझे कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। 2017 की दरख्वास्त है, 2021 में डिमांड नोटिस भरा हुआ है। अब जब खुले थे तो बाद आ जाए, 1 माह बाद आ जाए, अब भाग भाग के 7 साल हो चुके हैं। अब आपको बताएं, शहरी हाले में महंगाई का तूफान थम न सका। सब्जियां, फल, चिकन और अंडे बदस्तूर महंगे। शहरी अशिया खुरोनोश महंगी दामों खरीदने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में महंगाई की लहर बरकरार, अशिया खुरोनोश की कीमतें कम ना हो सकी। लहसुन, अदरक और टींडे 600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। हरी मिर्च 320, देसी प्याज 240 और टमाटर 200 रुपए किलो दस्तयाब हैं। सरकारी निर्खनामा में हरी मिर्च 284, प्याज 206 और टमाटर 140 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। भिंडी 400, सुहाजना 320, गाजर, मूली और आलू 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फल खाना भी शहरियों के लिए ख्वाब बन गया है। मार्केट में अंगूर 1200, खजूर 600 से 800 और अनार 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। मुख्तलिफ अक़साम के सेब 240 से 400 रुपए किलो दस्तयाब हैं। केला 240 रुपए फी दर्जन, माल्टे, अमरूद और खरबूजे 160 रुपए फी किलो हैं। सरकारी निर्खनामा में ब्रायलर गोश्त की कीमत 548 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि फार्मी अंडे 263 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। कोटअदू में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रमजान बाजार फाल। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर 25% सब्सिडी दी जा रही है। मजीद जानेंगे शफकत मलाना से। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शफकत मलाना से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। कोटअदू में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रमजान बाजार फाल। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि एग्रीकल्चर फेयर शॉप्स पर 25% सब्सिडी दी जा रही है। आपको बता रहे हैं कोटअदू में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रमजान बाजार फाल। अब आपको बताएं, लिया में एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक का सस्ते रमजान बाजार का दौरा। डॉक्टर तारिक गिदारा ने रमजान बाजार में चिकन के स्टॉल का विजिट किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लिया में एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक का सस्ते रमजान बाजार का दौरा। डॉक्टर तारिक गिदारा ने रमजान बाजार में चिकन के स्टॉल्स का विजिट किया। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक ने सब्जी, फ्रूट के स्टॉल्स को भी चेक किया। मुल्तान ज़िलाई इंतजामिया आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुतहरिक है। ज़िलाई इंतजामिया ने शमसाबाद में सस्ता रमजान बाजार कायम कर दिया है। मुल्तान की जिला इंतजामिया ने शमशाबाद में सस्ता रमजान बाजार कायम कर दिया। रमजान बाजार में 30 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां शहरियों को 50 से ज़ायद अशिया खुदोनोश पे सब्सिडी दी जा रही है। मैडम वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर पूरे पंजाब के जितने भी ज़िला है वहाँ पर सस्ते रमजान बाजार लगाए गए हैं। तो हमारे मुल्तान में भी ये सस्ता रमज़ान बाज़ार शमसाबाद में लगाया गया है। तो हमारे पास तकरीबन 30 के करीब स्टॉल हैं, जिसमें से एक गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने एक फेयर प्राइस शॉप लगाई हुई है, जिस पर हुकूमत पंजाब ने हमें होलसेल रेट पर 25% सब्सिडाइज रेट पर बेचना है। हमने फोकल पर्सन चौधरी रुस्तम अली का कहना था कि रमजान बाजार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के खुले रहेंगे। शहरियों की सहूलत के लिए बाजार में कंप्लेन सेल भी बनाया गया है। मार्केट की निस्बत रमजान बाजार में चीजें सस्ती हैं। रमजान बाजार जी बिल्कुल लगने चाहिए, ये आवाम के लिए रिलीफ पैकेज होता है इसमें। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे यहाँ पे चीज़ें वगैरह हैं, प्याज 200 रुपये किलो ये दे रहे हैं, लेकिन आम मार्केट में भी 200 रुपये किलो ही मिल रहे हैं। इस तरह जो टमाटर हैं वो यहाँ पे जो जिस रेट के ऊपर दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 10-20 रुपये का यहाँ पे फ़र्क है, कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है। शहरियों का कहना था कि हर चीज पे 2 या 3 रुपए कम करके दिए जा रहे हैं, तो इन्हें इतना फायदा नहीं होगा। आवाम को रिलीफ देना है तो हुकूमत को महंगाई पे काबू पाना होगा। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ अलशफा से रोही, मुल्तान। नादार तबके को राशन उनकी दहलीज पर देने का मिशन है। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान राशन पहुंचाने और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हैं। कमिश्नर का कहना था कि 3 लाख से ज्यादा राशन बैग मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जाएंगे। आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुस्तहिक अफराद को राशन उनकी दहलीज पर देने का मिशन जारी। 18 किलो राशन बैग में आटा, बेसन, घी, चीनी और चावल शामिल हैं। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान राशन की फराहमी के लिए सरगर्म। कमिश्नर का कहना था कि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए टीमें तश्कील दी हुई हैं। QR कोड स्कैन करने के बाद राशन मुस्तहिक अफराद को दिया जाता है।
چیف منسٹر کا رمضان نگہبان پیکج ہے جس میں ملتان میں اس وقت 924,000 بینیفیشریز ہیں. الحمدللہ اب اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں تو تقریباً 2,32,000 کو ہم ان کے گھر پہ جا کے راشن پہنچا رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر ملتان بھی موجود ہیں, میں خود بھی آئی ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ٹیمز کو ایک تو موٹیویٹ کریں اور یہ انشور کریں کہ انہیں اس بات کی اہمیت کا ادراک ہو کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کو اور اس کو ڈور ٹو ڈور پہنچانا کس قدر اہم ہے, ضروری ہے. ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ رضوان قدیر کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی مستحق افراد کو راشن کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے, جو کہ اب لائنوں میں لگنے کے بجائے باعزت طریقے سے ان کو دہلیز پر دیا جا رہا ہے. اس دفعہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے حکومت میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم کوئی ایسا پیکج لے کے آئیں کہ لوگوں کو لائنوں میں نہ لگنا پڑے. اور نگہبان رمضان پیکج, جو نگہبان کا نام ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کا محافظ اور آپ کا ذمہ دار, یعنی کہ ذمہ داری جو ہے آپ کے گھر کی دہلیز تک دی جائے. رمضان پیکج کے تحت 3 لاکھ سے زائد راشن بیگز مستحق افراد کو دیے جائیں گے. کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ حسن ملک, روہی, ملتان. اب آپ کو بتائیں ملتان میں سی پی او کی ہدایت پر شہداء کے گھروں میں راشن پہنچایا کھایا. شہداء کے اہل خانہ نے اس موقع پر پولیس کا شکریہ ادا کیا. پولیس کا یہ عمل انتہائی حوصلہ افزا ہے کہ شہداء فیملی, سی پی او کا کہنا تھا کہ شہداء کی فیملی کے ہر سکھ دکھ میں ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, سی پی او کی ہدایت پر شہداء کے گھروں میں راشن پہنچایا گیا. ملتان میں شہداء کے اہل خانہ نے اس موقع پر پولیس کا شکریہ ادا کیا. پولیس کا یہ عمل انتہائی حوصلہ افزائی ہے. شہداء فیملی کا ایسا کہنا ہے, شہداء کی فیملی کے ہر سکھ دکھ میں ساتھ کھڑے ہیں, سی پی او کا ایسا کہنا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں سی پی او کی ہدایت پر شہداء کے گھر میں راشن پہنچایا گیا. شہداء کے اہل خانہ نے اس موقع پر پولیس کا شکریہ ادا کیا. پولیس کا یہ عمل انتہائی حوصلہ افزا ہے. شہداء کی فیملی کا ایسا کہنا ہے, شہداء کی فیملی کے ہر سکھ دکھ میں ساتھ کھڑے ہیں. ملتان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز متحرک لیگل ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری سعد کانجو کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب کا گیٹ وے ملتان ہے. مزید جانیں گے جنید انور سے. جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو ہے وہ اس وقت متحرک دکھائی دیتی ہے. خاص طور پر ملتان کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ کمیٹی بھی بنا دی گئی, اور خاص طور پر ملتان کے مسائل کے حوالے سے بھی جو وہ کمیٹی جو ہے وہ معاملات دیکھے گی. اس وقت ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ نون سعد کانجو مرسا موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. سعد صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو کہ جو الیکشن میں مسلم لیگ نون نے ملتان کے حوالے سے وعدے کیے تھے, سیوریج کے مسائل ہیں, صاف پانی کے مسائل ہیں, انفراسٹرکچر ہے, اب اس پہ کب سے کام شروع ہوگا, کس تیزی سے ہوگا؟ دیکھیں الحمدللہ حکومت بنتے ہی رمضان المبارک کا ماہ آ گیا ہے, تو ابھی کچھ مصروفیات تو رمضان المبارک میں راشن تقسیم کے حوالے سے ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ مریم بی بی جو انیشیٹو ہیں ستھرا پاکستان, ستھرا پنجاب, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی وعدہ کیا گیا تھا کہ تمام انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے گا, روڈز کے لیے انہوں نے میٹنگز بلانا شروع کر دی ہیں, اور آرڈر دیا ہے کمشنر صاحب کو بھی کہ جو بھی روڈز یہاں پہ ٹوٹے ہوئے ہیں یا جن کی حالت ٹھیک نہیں ہے ان کو فوراً ٹھیک کیا جائے. سیوریج کے معاملات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. لیکن خود بھی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جو یہاں ویسٹ مینجمنٹ کا جو نیو مشینریز اور جو بھی سامان مہیا کیا گیا ہے, اس حوالے سے ملتان کو فوکس کیا جا رہا ہے. اور الحمدللہ جنوبی پنجاب کے اندر کیونکہ ملتان کی ایک اہمیت ہے اور بہت بڑا شہر اور ہمارا گیٹ وے ساؤتھ پنجاب کا, تو یہاں کے مسائل کو حل کرنا جو ہے وہ ترجیح بنیادوں پر پارٹی کی منشور میں شامل ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ملتان کو ایک صاف ستھرا اور بہترین شہر بنانے میں مسلم لیگ نون اپنا پورا کردار ادا کرے گی. جی بالکل, ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری سعد کانجو کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون پرائرٹی سمجھتی ہے ملتان کو اور جنوبی پنجاب کا. ملتان میں سلنڈر دھماکے میں 9 افراد جان کی بازی ہار گئے. تحقیقاتی کمیٹی نے انویسٹیگیشن مکمل کر لی. کمشنر ملتان نے تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داران کا تعین کرے گی اور شاہدین سے بیانات کے اور ریسکیو 1112 پولیس محکمہ بلڈنگ اور میونسپل کارپوریشن سے بیانات لیے گئے ہیں. مزید تفصیلات بتائیں گے مہر عمران. جی مہر عمران, اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل بتائیں کہ ملتان کے جو حرم گیٹ میں وہاں پہ 2 روز قبل یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جب 3 منزلہ بلڈنگ گری تھی اور اس بلڈنگ میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد جبکہ دوسرے خاندان کے 2 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے. 9 لوگ مجموعی طور پر اس میں جو ہے وفات پا گئے تھے. 2 لوگ اس وقت بھی
जख्मी हैं जो कि अस्पताल में जेर इलाज हैं। इस हवाले से बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने एक तहकीकाती कमेटी का ऐलान किया था और मोहम्मद सैफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने उसके सरबराह थे, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी भी उसकी मेंबर थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर भी थे, जिन्होंने 2 रोज 48 घंटे का टाइम दिया गया था। आज ये रिपोर्ट मुकम्मल की गई है कि आखिर वो किस तरह से बिल्डिंग गिरी थी। वहां पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और सिलेंडर ब्लास्ट के नतीजे में जो है वो जो बिल्डिंग थी वो गिरी थी, जबकि बिल्डिंग भी वहां पे जो बनाई गई थी वो रूल्स के खिलाफ थी। तो इस हवाले से जो कमेटी बनी उन्होंने तहकीकात मुकम्मल की और उन तहकीकात को मुकम्मल करने के बाद कमिश्नर मुल्तान को सौंप दिया मरियम खान को, और मरियम खान ने वो जो रिपोर्ट है वो वजीर आला पंजाब को भिजवा दी है। अब वजीर आला पंजाब इस हवाले से बाकायदा तौर पर उस रिपोर्ट को देखते हुए आगे का जो भी लाए अमल होगा, प्रोसेस होगा वो करेंगे। इसके साथ ही बताएं जितने लवाहिकीन थे, हर मरने वाले लवाहिकीन के लिए जो है मरने वाले के लवाहिकीन को 10-10 लाख का जो अनाउंस किया गया, और ये भी ज़राए के मुताबिक पता चला है कि जो माहिर इमरान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सोने की कीमतों के हवाले से आपको अपडेट करें। मुल्तान में सराफा मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी वाक़ई हुई है। 28 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपए कमी आई है। मजीद जानेंगे फराज रमजान से। जी देखिए, सोने की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो मुल्तान सराफा मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी देखने में मिल रही है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपये की कमी हुई है। 24 कैरेट सोना जो है इस वक्त मुल्तान सराफा मार्केट में 2,24,000 रुपये का हो चुका है, जबकि 22 कैरेट सोने की बात करते चलें तो 22 कैरेट सोना जो है वो इस वक्त मुल्तान सराफा मार्केट में 2,05,000 रुपये फी तोला फरोख्त किया जा रहा है। ताहम ग्राम की कीमतों के हवाले से भी आपको आगाह करते चलें तो 24 कैरेट सोना जो है वो इस वक्त 19,200 रुपये फी ग्राम हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब 22 कैरेट सोना जो है वो इस वक्त 17,600 रुपये फी ग्राम मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सोने की कीमत में इजाफे के बायस जो है वो उनका कारोबार मुतासिर हो रहा था, अब जो है वो सोने की कीमत में कमी देखने में मिल रही है। उम्मीद करते हैं कि उनका तबाकुन कारोबार जो है वो फिर से बहाल होना जो है वो शुरू हो जाएगा। उनका मजीद कहना है कि हुकूमत को चाहिए रेट्स पर जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जाए ताकि सोने की कीमतें मुस्तकिम हो सकें और उनका कारोबार जो है वो फिर से जो है वो बहाल हो सके। और मजीद बात करते चलें तो उनका कहना है कि जब सोना महंगा हो रहा था उनका कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहा था और कस्टमर का जो रुझान है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा था। आज जो है वो मुल्तान सराफा मार्केट में सोने की कीमत में 2000 रुपये की कमी देखने में मिल रही है। सुनारों का कहना है कि उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करेगी और आगे भी जो है वो सोने की कीमत में मजीद कमी देखने में मिलेगी। जी फराज रमजान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं मुल्तान में गला मंडी में चावल सस्ते हो गए। मंडी चावल 300 से 600 रुपए मन सस्ते, कच्ची कायनात चावल 300 रुपए फी मन सस्ता, सेला कायनात चावल 10,400 रुपए फी मन फरोख्त। मंडी में चावल 280 से 285 रुपए में फरोख्त होने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं चावलों के हवाले से। मुल्तान में गला मंडी में चावल सस्ते हो गए हैं। मंडी चावल 300 से 600 रुपए मन और कच्ची कायनात चावल 300 रुपए फी मन सस्ती हो गई है, जबकि सेला कायनात चावल 10,400 रुपए फी मन फरोख्त। अब आपको बताएं छपकला में खजूर की कीमत में इजाफा। खजूर की कीमत 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। आम शहरी खजूर भी नहीं खरीद सकते। आपको बता रहे कि इफ्तारी का सामान लेने के लिए आए शहरी महंगाई से परेशान है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि छपकला में खजूर की कीमत में इजाफा। खजूर की कीमत 500 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। आम शहरी खजूर भी नहीं खा सकता, शहरियों का ऐसा कहना है। इफ्तारी का सामान लेने के लिए आए हैं, महंगाई बहुत है, शहरियों का ऐसा कहना है। मुल्तान में खुली कचहरी का इनेकाद सीपीओ सादिक अली ने किया। शहरियों ने सीपीओ को अपने मसाइल से आगाह किया। शहरियों के मसाइल हल करने के अहकाम जारी। सीपीओ शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करेंगे। इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बता रहे हैं खुली कचहरी के हवाले से कचहरी का इनेकाद सीपीओ सादिक अली ने किया। शहरियों ने सीपीओ को अपने मसाइल से आगाह किया। मुल्तान महकमा सोशल वेलफेयर सहूलियात फराहम करने में नाकाम। पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी 1 साल बाद भी फाल न हो सकी। मरीजों को मुफ्त अद्वियात और इंजेक्शन ना मिल सके। मुस्तहिक मरीजों की रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू ना हो सका। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान में महकमा सोशल वेलफेयर सहूलियात फराहम करने में नाकाम है।
ملتان میں تمام اسکولوں میں کل پنجاب کلچر ڈے منایا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے تمام اسکولوں کو مراسلہ تمام اے ای او کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اے ای اوز ایکٹیویٹس کے بارے میں ڈی او کو رپورٹ کریں گے۔ طلبہ کلچر ڈے کے مطابق لباس پہنیں گے۔ ہدایات نہ ماننے والے اسکول کو جرمانے کیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملتان میں تمام اسکولز میں کل پنجاب کلچر ڈے منایا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا تمام اسکولز کو مراسلہ جاری ہے۔ تمام اے ای او کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اے ای اوز ایکٹیویٹس کے بارے میں ڈی او کو رپورٹ کریں گے۔ طلبہ کلچر ڈے کے مطابق ہی لباس پہنیں گے۔ ہدایات نہ ماننے والے اسکول کو جرمانہ کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملتان میں تمام اسکولز میں کل پنجاب کلچر ڈے منایا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا تمام اسکولز کو مراسلہ تمام اے ای او کو ہدایت جاری۔ اے ای اوز ایکٹیویٹس کے بارے میں ڈی او کو رپورٹ کریں گے۔ طلبہ کلچر ڈے کے مطابق ہی لباس پہنیں گے۔ ہدایات نہ ماننے والے اسکول کو جرمانہ کیے جائیں گے۔